प्रोग्राम को उन लोगों ने प्रोटेस्ट की शक्ल में बदल दिया। ये बड़े अफसोसनाक बात है। एम्पावरमेंट की बात उनको करनी चाहिए थी। उन्होंने लोगों का वोट हासिल किया है। हम पंच सरपंच हैं, वीडीसी चेयरपर्सन हैं, हमने लोगों की बात हम लोगों को करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उन्होंने अपने प्रोटोकॉल की बात करना ठीक समझा, उन्होंने ऑनरेरियम की बात करना ठीक समझा। ये सरासर जो है हमें बड़ी अफसोसनाक बात लगी। हम लोगों ने तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर एक 40,000 की बहुत बड़ी फौज जो पंचों सरपंचों की, वीडीसी चेयरपर्सन की, हमारी जो आशाएं थी कि डीडीसी काउंसलर हमारे बनेंगे, वो बात करेंगे डेली वेजेस की, वो बात करेंगे लोगों के आज राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, वो बात करेंगे रोड कनेक्टिविटी की, वो बात करेंगे स्कूल्स की। डीडीसी काउंसलर्स को बात करनी चाहिए थी हमारे जो छोटे छोटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनके अंदर स्टाफ नहीं है, उनकी बात करनी चाहिए थी। रोजगार की बात करनी थी, जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी है इस वक्त, उसकी बात करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने टारगेट किया एडमिनिस्ट्रेशन को, उन्होंने टारगेट किया ब्यूरोक्रेसी को। तो मतलब कहने का यह है कि ब्यूरोक्रेसी को गलत ठहराने से हम लोग जो है वो कामयाब नहीं होंगे। इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर मैं जरूर से कहना चाहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर 1-2% ब्यूरोक्रेट गलत हो सकते हैं, लेकिन सारे 100% हम ब्यूरोक्रेट कहें कि गलत हैं। आईएएस ऑफिसर भी गलत हैं, आईएएस ऑफिसर भी गलत हैं, आईपीएस ऑफिसर भी गलत हैं, आईएफएस ऑफिसर भी गलत हैं, सारे गलत हैं। तो ये बिल्कुल इसका मतलब हम लोगों के मैंडेट का मिसयूज कर रहे हैं। तो इसलिए ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का यह कहना है कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस पंच और सरपंच के लिए भी जदोजहद करेगी, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस वीडीसी चेयरपर्सन के लिए भी जदोजहद करेगी, ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस डीडीसी काउंसलर के लिए भी जदोजहद करेगी, 3 टायर सिस्टम के लिए जदोजहद करेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है, जितने भी लोग मैंने देखे वो अपनी अपनी पार्टियों से मैंडेट लेके जो जीते हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जीते हुए लोग हैं, वो उनको देखा मैंने ऑनरेरियम मांगते हुए, उनको देखा मैंने मुझे कि गाड़ी मांगते हुए, उनको देखा कि पीएसओज मांगते हुए, उनको देखा कि हमें जो है प्रोटोकॉल मांगते हुए। एक भी डीडीसी पर्सन ने ये नहीं कहा कि लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, लोगों को जो है इस वक्त रोड कनेक्टिविटी नहीं है, स्कूल के अंदर स्टाफ नहीं है और अस्पतालों के अंदर मेडिसिन नहीं मिल रही है। ये तमाम लोगों के जो बातें थी, जो मांगनी चाहिए थी, एम्पावरमेंट मांगनी चाहिए थी। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं, होम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 3 टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर कायम किया। लेकिन उसके साथ साथ जो वादा सरकार ने हमारे साथ किया था, पूरे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ किया था, चाहे वो पंच साहबान हो, सरपंच साहबान हो, चाहे वो हमारा डीडीसी चेयरपर्सन हो, चाहे वो हमारा डीडीसी हो, तमाम लोगों के लिए एम्पावरमेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की आवाज जो है वो बुलंद कर रही है। और आने वाले दिनों में ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस दिल्ली का रुख करेगी। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर पंचायतों को एम्पावर नहीं किया गया, हमें एम्पावरमेंट चाहिए, हमें कोई ऑनरेरियम नहीं चाहिए, हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, हमें एम्पावरमेंट चाहिए। हम जिस एम्पावरमेंट से हम किसी गरीब के घर में कोई काम करवा सके, किसी का नलका लगवा सके, किसी का पोल लगवा सके, किसी के घर बिजली पहुंचा सके, किसी को कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग काम कर सकें, किसी का कोई जिम्मेदार के हम लोग काम आ सके। लेकिन इन तमाम चीजों को छोड़कर अगर हम लोग अपने प्रोटोकॉल की बात करते हैं, अपने ऑनरेरियम की बात करते हैं, तो भाई साहब मैं आपके माध्यम से कह दूं, ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जदोजहद की है। एमजी नरेगा की बात उनको डीडीसी को करनी चाहिए थी, जो इस वक्त भी 3,000 से ज्यादा की अमाउंट 2016, 17, 18, 19 की पेंडिंग पड़ी हुई एमजी नरेगा की, जिसके लिए 10 दिन हम लोगों ने भूख हड़ताल की। उसकी बात डीडीसी चेयरमैन को करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बात की अपनी गाड़ी की, अपने मफाद की, अपने निजी मफाद की, अपने ऑनरेरियम की, अपने प्रोटोकॉल की। उन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी। ये बड़े बदकिस्मती की बात है कि हम लोगों ने एजुटेशन जम्मू कश्मीर के अंदर की, जितने भी आज डीडीसी चेयरपर्सन बने हैं, ये हमारी बदौलत बने हैं, और जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की बदौलत बने हैं, आप तमाम मीडिया के साथियों की बदौलत बने हैं, जिन्होंने हमारी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाई। आप लोगों की बदौलत ये सारा कुछ बना है। और इनको इलेक्शन लड़ने से पहले एक्ट को पढ़ना चाहिए था।
कानून को पढ़ना चाहिए था, जिसमें मैं आपको बता दूं, फर्स्ट टायर जो है पंच और सरपंच, उसका काम है प्लान बनाना और एग्जीक्यूशन पावर भी पंच और सरपंच के पास है। उसके बाद सेकंड टायर है, उसका काम है अप्रूवल देना, ब्लॉक के अंदर जितने प्लान है उनको अप्रूवल देना, ये सेकंड टायर का काम है। और थर्ड टायर का जो काम है, जो डीडीसी जिसको कहते हैं, उसका है एडवाइजरी, सिर्फ एडवाइजरी इशू करना, ये थर्ड टायर का काम है। इसलिए जे अपने कामों को दरकिनार करते हुए इन्होंने एक्ट पहले पढ़ा नहीं, इन्होंने सोचा हम लोगों से वोट हासिल करके उसके बाद पता नहीं हम एमएलए बन जाएंगे, हमें एमएलए की पावर मिल जाएंगी। इसलिए जो एसएचओ साहबान होगा उसको एसएचओ साहबान की पावर मिलेगी, जो डीएसपी होगा उसको डीएसपी की पावर मिलेगी, जो एसएसपी साहबान होंगे उनको एसएसपी साहबान की पावर मिलेगी। अब ये तो नहीं हो सकता कि एसएचओ साहबान कहें कि मुझे आईजी साहब की पावर दे दी जाए, वो नहीं मिल सकती। तो इसलिए आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री साहब से गुजारिश करती है, होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करती है, जिन लोगों ने हमारा 3 टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, जिन्होंने 73rd अमेंडमेंट जो है जहां लागू करने की कोशिश की, उनसे हमारी अपील है और खुसूसन तौर पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील है कि आज आपकी मुलाकात जो है डीडीसी चेयरपर्सन के साथ होने वाली है। कोई ऐसा फैसला ना ले आप प्रोटोकॉल के मतलब, कोई ऐसी चीज ना कर दे, कोई ऑनरेरियम बढ़ाने की बात ना कर दे। अगर आप करेंगे तो हम बीडीसी का भी ऑनरेरियम फिर बढ़ाने की बात करेंगे, बीडीसी का भी प्रोटोकॉल बढ़ाने की बात करेंगे। जो सरपंच के प्रोटोकॉल की बात हमारे ऑनरेबल गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने ओथ सेरेमनी में कहा था, सरपंच को भी प्रोटोकॉल दिया जाएगा, फिर हम उसकी भी जदोजहद जम्मू कश्मीर के अंदर करेंगे। पंच सरपंच के ऑनरेरियम की बात भी हम लोग करेंगे। अगर आपने 1 रुपया भी ऑनरेरियम डीडीसी का बढ़ाया तो हम लोग बीडीसी तमाम पंच सरपंच रोडों पे आ जाएंगे और जम्मू से लेकर श्रीनगर तक और श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक कूच करेंगे हम लोग। और ये आपको बता देंगे, ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को मजबूत करने का काम और जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने किया, हमारे साथियों ने किया। लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अगर डीडीसी चुन के आए, लोगों ने चुने, उनको एम्पावरमेंट किया जाए, पंच सरपंच को एम्पावर किया जाए, बीडीसी को एम्पावर किया जाए, ताकि वो लोगों के डोर स्टेप पे उनके कामकाज करवाएं। हम लोगों ने इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ा। मैं अनिल शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस डंसाल ब्लॉक से हूं, जिंद्रा मेरी पंचायत है। मैं अरुण मेहता जी जो हमारे फाइनेंस कमिश्नर हैं, मैं ये ऐलान करता हूं जितने भी हमारे साथी हैं कि हम अपना ऑनरेरियम जो सरपंच को ऑनरेरियम मिलता है 3000 रुपया महीना, हम वो भी गवर्नर के जो राहत कोष होते हैं उसमें डाल देंगे। हमें ऑनरेरियम नहीं चाहिए, हमें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। अगर आप डीडीसी को प्रोटोकॉल बढ़ाएंगे, ऑनरेरियम बढ़ाएंगे, उनकी और चीजें बढ़ाएंगे जो कि एक्ट के बाहर होगा, तो हम लोगों को भी वो सारी चीजें फिर चाहिए। अगर नहीं दी तो हम तमाम पंच सरपंच, वीडीसी चेयरपर्सन और डीडीसी तमाम फिर हम रोडों पे आएंगे और हम कर रहे हैं वो आगे भी करते रहेंगे। और आज जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का जो स्टैंड है कि हमारा पंच इंपावर होना चाहिए, हमारा सरपंच इंपावर होना चाहिए, हमारा बीडीसी इंपावर होना चाहिए, हमारा डीडीसी इंपावर होना चाहिए। लेकिन इंपावरमेंट हमें जरूर चाहिए, हमें ऑनरेरियम नहीं चाहिए, हमें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, हमें वीआईपी कैटेगरी नहीं चाहिए। हम एक आम आदमी की तरह लोगों की, आवाम के नौकर हैं, हम उनके सर्वेंट हैं, उनके नुमाइंदे हैं, हम लोगों के नौकर बन के काम करना चाहते हैं।